नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पीसीएस के बाद आरओ एआरओ परीक्षाओं को लेकर फिर बढ़ेगा दबाव। अभ्यर्थियों के साथ यूपीपीएससी भी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा है। तो पीसीएस के एग्जाम आने वाले 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। हालांकि अभी आरओ एआरओ पे जो कमेटी बनी थी, अभी उसने अपना रिपोर्ट नहीं सौंपा। जैसे एक बार रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद जो है कि पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम के डेट को लेकर फाइनल हो जाएगा। हालांकि अब चांस लग रहा है कि कहीं न कहीं कुंभ के बाद इसका आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि फिर जो है कि महाकुंभ मेला स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी होना है। तो मार्च के बाद ही ये एग्ज़ाम अब दिखाई दे रहा है कि मार्च के बाद ही एग्ज़ाम हो सकता है। तो आरओ एआरओ परीक्षा मामले में कमेटी जल्द सौंपेगी आयोग को अपनी रिपोर्ट। तो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत सारे एग्जाम के विज्ञापन जारी किए जाने हैं, लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शायद ऐसी अवस्था में नहीं है कि एग्जाम के कैलेंडर को भी जारी कर सके और एग्जाम के विज्ञापन को भी जारी कर सके, क्योंकि पिछले पिछले 2-3 साल से देखा जाए तो लगातार जो है कि आयोग कह रहा है कि अध्याचन मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दाव पेच है वो ऊपर नीचे हो जा रहा है और विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा, जिसमें जो है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है, अल्टीग्रेड का विज्ञापन है, जीडीसी का विज्ञापन है, जीआईसी का विज्ञापन है। तो तमाम प्रकार के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन सभी के विज्ञापन जारी करने में आनाकानी कर रहा है। अध्याचन मिल चुका है तो शैक्षिक अर्हता पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद जो है कि नियमावली में चेंज हो चुका है, तो उस पे अंतिम अनुमोदन नहीं मिला है। तो तमाम प्रकार के जो दांव पेच है, नुराकुस्सी है, उस सभी प्रकार के दांव पेच जो है कि हैं। तो प्रतियोगी छात्र 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में है। परीक्षा के बाद यूपीपीएससी पर आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ेगा। आयोग ने मामले में कमेटी का गठन किया है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग को निर्णय लेना है। जून 2024 को जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त किए जाने से उपजे विवाद ने आयोग को भी चौतरफा घेर लिया है। आयोग के सामने भी इस समस्या से बाहर आने की चुनौती है। तो आखिरकार ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि सरकार को पहले ही पता है कि एटलीस्ट एक ऐसा जो है कि रोड मैप तैयार करती है, जिस प्रकार महाकुंभ को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 1 करोड़ जो है कि आने की उम्मीद है श्रद्धालुओं की, तो कहीं न कहीं 1 करोड़ के लिए व्यवस्था तो सरकार पहले से बना रही है, उसके लिए कार्य भी कर रही है। तो ऐसे एग्ज़ाम को लेकर भी व्यवस्था बनानी चाहिए कि भैया अगर 15 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, 15 लाख अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देना है, तो कहीं न कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। आखिरकार व्यवस्था है तभी तो यूपी बोर्ड में 30 लाख 35 लाख अभ्यर्थी जो है कि प्रत्येक साल एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। तो इन सब से जो है कि सरकार को कहीं न कहीं इस बारे में भी सोचना चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार किसी परीक्षा के लिए अगर 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाएगी। अगर आयोग शासन की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्रों निर्धारित करता है, तो भी उसे प्रदेश भर में केवल 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, जिनमें 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा ही कराई जा सकती है। तो अगर 978 केंद्र मिल पा रहे हैं, तो इसी प्रकार जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी केंद्र मिल जाएँगे और शायद वो 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ईज़िली करा सकता है। पीसीएस परीक्षा के केंद्र निर्धारण में यह जानकारी सामने आई थी। ऐसे में अगर आयोग को किसी परीक्षा के लिए 4.5 से 5 लाख तक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो भी परीक्षा एक पाली में करा पाना आयोग के लिए मुश्किल होगा। पीसीएस परीक्षा को तो विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम शिथिल कर दिए हैं, लेकिन आयोग की अन्य परीक्षाएं विशिष्ट श्रेणी में शामिल नहीं है। आरओ एआरओ के प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। शासन की गाइडलाइन से रास्ता निकालते हुए परीक्षा एक दिन में कैसे कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन लागू न करना पड़े, इस पर मंथन के लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है। इस बीच अभ्यर्थियों के साथ आयोग भी 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। पीसीएस परीक्षा एक दिन में कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा के बाद आयोग पर आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा लेने का दबाव बढ़ेगा। सूत्रों का कहना है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप देगी। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा महाकुंभ के बाद कराए जाने की तैयारी है। तो यहाँ पे साफ-साफ है कि क्योंकि डेट ही नहीं मिल पा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आरओ एआरओ के एग्ज़ाम जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, कहीं कहीं न कहीं महाकुंभ के बाद ही कराने के लिए सरकार जो है कि तत्पर है। क्योंकि संसाधन का अभाव रहेगा इन दिनों, महाकुंभ जब तक चलता रहेगा।
तो फिलहाल शासन ने तो नियम कड़े कर दिए हैं, लेकिन उस नियम के परिप्रेक्ष्य में शासन ने शायद ये नहीं देखा कि अगर जो एग्ज़ाम है वो तो आरओ हो गया, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, तो हर एग्ज़ाम में तो जो है कि अभ्यर्थियों की संख्या ठीक-ठाक रहती है। जैसे-जैसे जो है कि साल दर साल बढ़ता रहता है, तो अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती रहती है। तो अगर शासन यही कह देगा कि भैया जो है कि अगर 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या रहे तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो शासन खुद ही पैर खींच रहा है अपने हिसाब से, ताकि उसको एग्ज़ाम ना कराना पड़े। केवल नियमों का जो है कि नियमों का हवाला देता रहे कि हाँ, नियम ऐसे हैं तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो इस बारे में ज़रूर से सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार एग्ज़ाम कराना भी बहुत बड़ी चिंता की बात है उनके लिए। उत्तर प्रदेश में कई आयोग कार्य कर रहे हैं। एक आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये आयोग क्यों बना है, किस लिए बना है, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर कोई पेट के थ्रू कोई वैकेंसी आती है तो वो एक साथ आनी चाहिए, और उसमें जो है कि वरीयता दे देनी चाहिए कि इस वरीयता के में आप ये सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जाएँगे, ये सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जाएँगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, लगातार वैकेंसियाँ खींच रही है। 2022 की वैकेंसी जो है 2024 में पूरी हो रही है। 2023 से जितने विज्ञापन निकाले गए थे अभी उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। 2022 से जितने विज्ञापन निकाले गए थे अधिकांश का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ऐसी वैकेंसियाँ चल रही हैं, और सरकार जो है कि अपने मस्त मतलब एक-एक वैकेंसी के लिए 3-3 4-4 साल लग लग जा रहे हैं। पेट के थ्रू अगर कोई वैकेंसी आती है तो पहले कुछ महीने बाद जो है कि फॉर्म भरवाया जाता है, फिर कुछ महीने बाद 1 आध साल 2 साल बाद कट-ऑफ लगाया जाता है। फिर कट-ऑफ के कुछ महीने बाद जो है कि फिर से फॉर्म भराया जाता है मेंस के लिए, फिर एक नया डेट आता है, फिर एग्ज़ाम होता है। अगर उसमें टाइपिंग टेस्ट है तो और लंबा खींच जाता है। तो तमाम प्रकार की दुश्वारियाँ हैं। लेकिन इन सभी दुश्वारियों से शायद आयोग को और ना ही सरकार को फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बस पड़ता है तो अभ्यर्थियों को पड़ता है। इससे जो है कि कैसे एग्ज़ाम कराना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। तो क्योंकि अभी तक जो है कि किसी भी आयोग ने अपनी कैलेंडर तक जारी नहीं किया है कि वो कैलेंडर में किस एग्ज़ाम को रखे, किस एग्ज़ाम को नहीं रखे। अब क्योंकि कैलेंडर को जारी करने से शायद हर आयोग जो है हिचकता है कि कैलेंडर जारी कर दिए तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं दबाव बनाने लगेंगे, इसलिए कैलेंडर ही ना जारी करो। और कैलेंडर जारी भी करे तो तमाम प्रकार के एग्ज़ाम को रखो ही मत, जैसा कि आयोग कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एन के स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।